राधे हर। तो आज है बुधवार और आज का बुध हम सब ने मिलके एक विशेष बने ऐसी कल बातचीत की थी। WWW मतलब वाटर वीमन वेडनेसडे। तो आज का जो ये W है आज का, वो मातृ शक्ति को समर्पित है। उन सारी महिलाओं को, उन सारी वुमेन को समर्पित है जो हमारा घर संभाल रही हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस प्रेम से आप मुझे सुनते हैं, जिस समर्पण से आप मेरी बातों को मानते हैं, आज आपने मेरी ये बात भी मानी होगी कि आज आपके साथ आपके घर की, आपको पूर्ण करने वाली, आपके अर्धनारीश्वर स्वरूप में सम्मिलित होने वाली कोई ना कोई स्त्री आपके साथ बैठ के मुझे सुन रही होगी। तो उन सभी मातृशक्तियों को मेरा प्रणाम, क्योंकि आप हैं तो संसार है, आप हैं तो वो शिव जो शिव समान हैं वो शक्तिमान हैं। तो हम सब जानते हैं हमारी शक्ति क्या है। और आज आप सबसे बात करने का मतलब सिर्फ इतना था कि पिछले 3-4 साल से जो एक ये मुहिम चल रही है जल की समस्याओं को लेके, उस पर काफ़ी काम हो रहा है। जो भी प्रयास कर सकती हूँ कर रही हूँ। और उस मुहिम को बहुत अच्छे से मैंने नर्मदा परिक्रमा के समय देखा, जब मुझे ये समझ आया कि मैया किनारे कितने लोग हैं जो जीवन पा रहे हैं उसके जल से। तो उस समय फिर जब ये समझ आया कि वही जल जीवन दे रहा है, तो क्यों ना उसी जल के लिए जीवन समर्पित करके उसी जल को बचाया जाए। और इतने दिन के अंतराल में मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ है जो छूट रहा है, मेरे प्रयास में कुछ चीज़ ऐसी है जो छूट रही है। और मनन करने पे पाया कि किसी भी वस्तु को, किसी भी आयाम को, जीवन के किसी भी कोने को जब तक स्त्री स्पर्श नहीं कर लेती, ना वो निखरता है, ना वो दिव्य लग सकता है, ना वो पूर्ण हो सकता है। अपनी इसी गलती को सुधारने के लिए मैंने हफ्ते का एक दिन, जो लक्ष्मी स्वरूप बुद्ध का दिन है, वो अपनी लक्ष्मियों को समर्पित किया है। वो लक्ष्मियाँ जो मेरे पिता का घर संभाल रही हैं, मेरे भाइयों का घर संभाल रही हैं, मेरे मित्रों का घर संभाल रही हैं, खुद को भी संभाल रही हैं और इस पूरे समाज की पटकथा लिख रही हैं। तो मुझे लगा एक विशेष दिन मैं उनसे बात करूं। हालांकि मुझे ये भी उम्मीद है कि अगर आज आप मुझे सुन रही होंगी, हमारी बातचीत होने लगेगी, तो हर दिन हम ही बैठेंगे, कल आप अपने मोबाइल से बैठेंगी। हम जल की बात करते हैं, आज जल के लिए हमने एक विशेष दिन रखा है। अब तक हम अपने जो भी पुरुष लोग जुड़े हुए थे उनसे हम विनती करते थे, आप घाट पे जाएं, सफाई करें, नदियों की सुरक्षा पे देखें। महिलाओं के लिए आवश्यक नहीं है, हो पाएगा, वो रोज घर से नहीं निकल सकती, वो एक दिन भी नहीं दे पाएंगी, वो इतनी जिम्मेदारियों में बंधी हुई हैं। लेकिन कोई भी शुरुआत होती तो घर से ही है, बाहर तो वो बाद में ही विराट रूप लेती है। तो मुझे लगा कि आज उन स्त्रियों से बात करूं, तो पहले तो आप सब ये कमेंट में लिखें कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो जल संरक्षित रहे, जो जल का उपयोग हम फिजूल ना करें, बेवजह ना करें। ये आप लिखिएगा। और उसके पहले तो मैं अपने अनुभव बता सकती हूँ। मेरी दादी ने, मेरी नानी ने, मेरी माँ ने मुझे क्या क्या समझाया। मैं देखती हूँ कि एक समय था हम लोग कुएं से पानी खींच के लाते थे। वो कुआं घर के बाहर किसी अहाते में होता था और सब महिलाएं जाती थीं और पानी भर के लाती थीं, और वो उनकी किटी पार्टी होती थी, सब गप्पे मारते हुए लेके आती थी। मैंने इस जीवन को जिया नहीं, देखा नहीं, बट सुना है। तो जब सुना है तो उसके अनुभव में मुझे ऐसा लगा कि वो उनकी किटी पार्टी होती होगी कि मिल मिला के आ रही हैं। और वो उस समय प्रसन्नचित होती थी, कहीं भी शारीरिक क्षमता से कहीं भी कमज़ोर नहीं दिखती थी। बल्कि कई जगह राजस्थान में तो अगर मैंने फोटोग्राफ्स देखे हैं, 5-5 गागर भी एक दूसरे के ऊपर संतुलित होके चल रही हैं मत मस्त चाल से, और पानी घर लेके आ रही हैं। फिर हम थोड़े विकसित हुए तो हमारे घरों में नल आ गया, एक व्यक्तिगत नल आ गया, हमने उससे पानी शुरू किया। कुएं का पानी कभी भी बर्बाद नहीं हो पाया, क्योंकि पूरी मेहनत से हम खींच के निकालते थे। तो हम में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो पानी
एक्स्ट्रा निकालें। हमें लगता था जितना ज़रूरत है उतना ही निकाल के रख लेते हैं। और वहाँ का पानी निकाला हुआ कहीं ना कहीं दिमाग में ये होता था कि कितनी मेहनत से रस्सी से खींचा है, कितनी मेहनत से सर पे रखा है, और फिर कितना चल के घर लेके आए हैं। तो सोना और हीरा तो अपने आप बन गया। फिर वो व्यवस्थाएं नल में तब्दील हुई। जब नल में तब्दील हुई तो हम पानी को लेके थोड़े से असंवेदनशील हुए कि अब तो सहज है, फटाफट नल चलाया, फेंक दिया पानी, निकाला बस फेंक दिया, कुछ भी ज़रूरत है नहीं है अगर ज़रूरत का तो फेंक दिया। फिर टंकियों की व्यवस्था हो गई, पाइपलाइन से पानी आने लगा, उसकी शुद्धता भी कम होने लगी, और हम और सहूलियत हो गए कि अब तो भरपूर है, अब तो टंकी खुली भी छूट रही है तो पहले 2 काम कर लेंगे फिर टंकी बंद करेंगे। इस तरीके से धीरे 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 हम कब पानी के प्रति हमारा बदलाव बदल गया हमें पता ही नहीं चला। और दुर्भाग्य ये है कि जो युग धीरे धीरे से बदल रहा था हमें सुविधाएं देने के लिए, कि ठीक है जो महिलाएं बेचारी कुएं से ला रही थी अब वो टंकी से अपने ही रसोई में पानी पा रही हैं, लेकिन उन्हीं सुविधाओं से हमने उनको इतनी क्रूरता से उन सुविधाओं का भोग किया कि हमने उस जल को ही गायब कर दिया, जो जल हमारी सृष्टि का आधार है, जो जल हमारे पंच तत्वों में सबसे विशेष है, जो जल 70% अगर हमारे शरीर में ना बहे तो हम ही ना रहें। तो सबसे पहले तो मैं मातृशक्तियों से ये निवेदन करती हूँ कि हम सर्वप्रथम अपने शरीर के 70% जल से ये शपथ लें कि हम तुझे बचाएंगे। और मैं इस बात पे मुझे बहुत गर्व है अपने आप पे कि जो चीज़ें मैंने अपनी माँ से सीखी वो इतनी मेरे अंदर आई हैं कि कहीं कहीं तो मेरा एडजस्टमेंट ही नहीं हो पाता है। मैं किसी के घर अगर आमंत्रित हूँ, बैठी हूँ और पानी की आवाज़ आई है तो मुझे बहुत उलझन होगी, और जब तक बंद नहीं करा दूंगी तब तक मैं मान नहीं सकती। और ये तो अब शैक्षिक हुई हूँ, ये तो अब जागरूक हुई हूँ, ये तो मैं आपको अभी की बात बता रही हूँ, आप समझ रहे होंगे 5 साल की है ये। जब मैं 5th क्लास में थी तब भी था, मैं किसी के घर गई पानी बह रहा है तो मैंने झांक के बाथरूम देख के बंद किया, क्योंकि वो संस्कारों में आया था। वो मुझे बचपन से माँ से सिखाया गया था, बेटा पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए, पानी नहीं फेंकते। मुझे खूब याद है कि जब मैं बचपन में एक घटना थी कि मैंने जल पिया और बच गया तो मैंने पेड़ में डाल दिया। अम्मा ने मुझे, मेरी जितनी भी बार डांट पड़ी होगी वो ऐसी ही चीज़ों पे पड़ी कि नहीं, कभी भी अपना झूठा पानी पेड़ों में नहीं डालते, पेड़ देवता होते हैं, वृक्षों में देव का वो होता है। अब आप सोचिए इतनी कोरी स्लेट पे इतना सार्थक लिख जाए तो वो कितना निखर के आएगा। तो मैं चाहती हूँ उन मातृशक्तियों से कि आप अपने घरों के बच्चों को, जिसकी अभी कोरी स्लेट है, उस पे जल के प्रति उस महत्वपूर्ण अंशों को अभी से लिख दीजिए। जैसे आप अपने बच्चों से ये कहते हैं कि 80% आने चाहिए, 90% आने चाहिए, टॉप करना चाहिए, IAS बनना चाहिए, PCS बनना चाहिए, जज बनना चाहिए, ऐसे ही उनके ऊपर एक प्रेशर ये डालिए, जल बचना चाहिए, जल फिजूल खर्च नहीं होना चाहिए। और छोटे छोटे इनपुट मैं अम्मा को देखती हूँ, वो आज आपसे साझा कर रही हूँ कि वो हमेशा जग में लेके जो मारती है आटा, उसी से वो उतना अपना हाथ धो लेती है जो बचा हुआ पानी है, कि सिर्फ थोड़े से पानी से ही दोबारा हाथ धोना होता है। उसकी सारी हरी सब्जियां जो बनती हैं उसके जल से ही वो आटा मलती है। वो हमेशा किसी भगोने में ही ऐसे धुलती है कि, वैसे जैसे आजकल देखा गया है ना, आप अगर शहरों के फ्लैट्स में जाएंगे तो छन्नियाँ चल गई हैं, उन्होंने छन्नी में सब्जी डाली और टंकी चला दी और तब तक वो अपनी चाय बना रही हैं, पानी बना रही हैं बेफिक्री से। अम्मा आज भी सुख सुविधाओं से भरे घर में भी ये नहीं करती, वो भगोने में ही 2 या 3 बार सब्जी उतना उतना पानी लेके धोती है। और वो पानी सदैव, मतलब वो गमलों की व्यवस्था ही रसोई के ठीक पास इसलिए की गई है बचपन से कि कहीं जाना ना पड़े, बस वो पानी लो और डाल दो। वो खाद का भी काम करेगा, वो गमलों के लिए भी अच्छा है, वो वृक्षों के लिए भी अच्छा है। तो मुझे नहीं पता कि आप लोग घरों में होंगी, कुछ लोगों से आज मैं ऐसे भी बात कर रही होंगी जो बहुत गाँव में हैं, लेकिन गांव का मतलब सिर्फ इतना तो हो सकता है कि उन महिलाओं में शिक्षा नहीं है। मैं ये नहीं मान सकती कि उनमें जागरूकता नहीं है, क्योंकि गांव में ही अब संस्कार बचे हैं, क्योंकि गांव में भी अब ज्ञान बचा है। मैं शैक्षिक ज्ञान को ज्ञान नहीं मानती, मैं उस ज्ञान को ज्ञान मानती हूँ जिससे समाज का भला हो रहा हो, जिससे परिवार चल रहा हो। तो मेरी उन स्त्रियों से बहुत प्रार्थना है
कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आप कर रही हैं वो आप अपनी बच्चियों को सिखाइए, विशेषकर कन्याओं को सिखाइए, क्योंकि उनको फिर से एक घर बनाना है जाके। और कहते हैं कि घर में अगर 2 बच्चे हैं और एक बच्चा थोड़ा सा कम समझदार है, वो गलती करता है तो हम कहते हैं वो है ही ऐसा। लेकिन दूसरा बच्चा जो बहुत समझदार है, उससे हम गलती की उम्मीद नहीं करते, तो हमारा फ्रस्ट्रेशन उसकी गलती पे सबसे पहले हमारी प्रतिक्रिया यही आती है, तुम कैसे कर गए। तो ऐसे ही पुरुष और स्त्री में मैं हमेशा स्त्री को ज़्यादा समझदार मानती हूँ। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अगर आपके घर में एक बेटा है और एक बेटी है तो बेटी को ज़रूर अच्छे से समझाना। अगर वो समझ गई तो वो एक घर को फिर समझा ले जाएगी। अगर बेटा समझेगा तो वो सिर्फ स्वयं का ही पालन कर सकता है, स्वयं तक ही सीमित रख सकता है। तो पानी अब जो शुद्ध जल है वो एकदम ख़त्म होने के कगार पे आ गया है। और आप लोगों से इसलिए भी बात करनी थी क्योंकि हम सब महिलाएं थोड़ी सी अंधविश्वासी हैं। मैं हमेशा घाटों पे सफाई करती हूँ और 80% वहाँ पे मूर्तियाँ जो खंडित होती हैं वो जल में मिलती हैं, प्लास्टिक के फ़ोटो मिलते हैं, प्लास्टिक की मूर्तियाँ मिलती हैं। और मुझे ये पूरी उम्मीद है कोई भी पुरुष इसको बांध के नहीं ले जाया होगा। हो सकता है पुरुषों ने ही वहाँ विसर्जित की हूँ, लेकिन प्रेशर आपकी तरफ से ही होगा कि भाई ये हवन सामग्री है, मैंने हवन किया था, आपने पोटली बांधी, पुरुष को दी, उन्होंने जाके नदी में डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं। मैं आपसे नहीं कह रही कि आप मेरी तरह जाइए और पूरा घाट पूरे दिन साफ कीजिए, आप वहाँ से गंदे कपड़े निकालिए, आप गंदी प्लास्टिक निकालिए, इसके लिए मैं हूँ। लेकिन आप उसमें डालिए मत, इतना कर दीजिए, क्योंकि आप डालेंगी नहीं तो मुझे निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए हम कहीं कोई खुदाई कर लें ऐसे ही। अगर आपको लगता है कि खंडित मूर्तियाँ कहीं सही जगह हों तो कहीं भी थोड़ा सा गड्ढा खोद के हम उसमें डाल दें, थोड़े दिन में वो खुद ही मेल्ट हो जाएंगी, क्योंकि जल तो बचाना पड़ेगा। तो मातृ शक्तियों से मेरा बड़ा विशेष निवेदन है कि छोटी छोटी चीज़ें घरों से शुरू करें। सबसे पहले घर में आज ही ये गौर करें, किसी भी पाइपलाइन से पानी तो नहीं टपक रहा है। अगर 5 टंकी की आवश्यकता है तो 5 ही लगवाइए। अपनी सुविधाओं के लिए 10 मत लगवा लीजिए। अरे यहाँ की भी कभी कभी धुलाई होती है तो यहाँ भी ज़रूरत होती है, कभी होता है तो यहाँ भी ज़रूरत होती है। ये मुहिम हमें आज से ही घर से चलानी पड़ेगी अगर हम चाहेंगे कि हमारी अगली पीढ़ी को शुद्ध जल मिले। तो आपकी जवाबदेही आपकी संतानों के प्रति सिर्फ इतनी ही नहीं है, अच्छी शिक्षा दें, अच्छे कपड़े पहनाएं, अच्छी पोस्ट पालें वो, और आपका ध्यान रखें। आपकी जवाबदेही आध्यात्मिक तौर पे अपनी संतानों के प्रति ये भी है कि वो 5 तत्वों में से सबसे महत्वपूर्ण तत्व जल के प्रति संवेदनशील हों, जागरूक हों और उसको बचाने की हर सफल प्रयास करें। अगर आपको प्यास लगती है, आप आधा ही गिलास पानी लीजिए, आप मत पूरा भर के आधा फेंक दीजिए। वो फेंका हुआ किसी के काम नहीं आया, आपने इतना शुद्ध जल बर्बाद कर दिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज मैं अपनी बात आरंभ में एक आरंभ दे पाई हूँ, और इसके आगे धीरे धीरे हर बुध को हम आपसे बात करेंगे और सिर्फ जल की बात होगी। हमारा डब्ल्यू जो है वो बुध जो है वो उस दिन हमारा डब्ल्यू वाटर रहेगा। हमारे लिए डब्ल्यू का मतलब आज से वाटर हो जाना चाहिए। हमारे लिए वेडनेसडे का मतलब आज से वाटर हो जाना चाहिए। WWW वाटर वुमेन वेडनेसडे, ये टैग लाइन हम चलाएंगे, इसी पे बात करेंगे। बुध हमारे लिए जल का दिन है, बुध हमारे लिए लक्ष्मी का दिन है, बुध हमारे लिए इस बात का दिन है कि लक्ष्मी ही जल को बचा सकती है। आप सोचिए, आप गर्भ में एक जल के रूप में ही तो अपने बच्चे को रखती हैं और 9 महीने पाल देती हैं। अगर वो पानी ही गर्भ के अंदर नहीं हो तो बच्चा जीवित नहीं रहेगा। उस समय तो आप अच्छा खाती हैं, अच्छा पहनती हैं और अच्छे ढंग से सारा ध्यान रखती हैं 9 महीने, लेकिन याद रखिए 9 महीने के बाद जब वो गर्भ से बाहर आ रहा है तब भी 70% उसके अंदर वो जल है। तो जल का महत्वपूर्ण तरीके से हमें एक सोच बनानी पड़ेगी। तो कल कुछ नए प्रश्नों को लेके हम जुड़ेंगे, और मैं चाहूँगी अगर आज जो भी मातृ शक्तियाँ जुड़ी हैं वो कल भी मुझे सुने और आज अपने अनुभव या आप अपनी सुझाव मुझे ज़रूर भेजिए। मैं ऐसा क्या करूं जो थोड़ा सा और मेरे अंदर बदलाव आए, एक सार्थक परिवर्तन हो, और जल की हर एक बूंद को बिल्कुल ऐसे बचाइए जैसे गर्भ में बैठे हुए बच्चे को हम प्रथम दिन से 9 महीने तक पालते हैं।
इसके प्रति इतने संवेदनशील हो जाइए। तो कल 7:30 बजे हम फिर से मिलेंगे कुछ नई जिज्ञासाओं को लेके। नर्मदे हर।